हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, इट कैन एक्ट बोथ एज एनोड एज वेल एज कैथोड। कैथोड की तरह से और एनोड दोनों की तरह से ये इलेक्ट्रोड एक्ट कर सकती है और इसका जो पोटेंशियल है वो फिक्स दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। आज हम स्टडी करेंगे अपने इस लेक्चर में कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किसी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, पोटेंशियल तो आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वहां से रिडक्शन भी इजीली आ जाएगा और रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इजीली आ जाएगा। बट हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला, स्टैंडर्ड कंडीशंस की मैं बात करूं तो नोट लगा दिया। इस फॉर्मूले में हम क्या यूज कर रहे थे? इस फॉर्मूले में हम यूज कर रहे थे रिडक्शन पोटेंशियल्स का। तो बेटर है कि हम क्या करें, हम रिडक्शन पोटेंशियल्स इलेक्ट्रोड्स के फाइंड कर लें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। की हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए किसी और दूसरी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, और वो भी कौन सा पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किस तरह से फाइंड करेंगे। अब देखिए, क्योंकि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। इट मींस जिस भी इलेक्ट्रोड का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है उसको मैं एज कैथोड अज्यूम करूंगी। और कैथोड कहाँ पे होता है, राइट साइड में। याद कीजिए, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, उसमें लेफ्ट साइड में हमारा एनोड वाला था, जिंक था, और राइट साइड में क्या था, कैथोड यानी कि कॉपर। तो अब मुझे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। सपोज मुझे जिंक इलेक्ट्रोड का फाइंड करना है या मुझे क्या करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको राइट साइड में ले लूंगी। सपोज ये जिंक है तो ये क्या होगी, जिंक रोड। उसको मैं डिप किस में करूंगी, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर कंसंट्रेशन। लेफ्ट साइड में क्या लूंगी, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही पोटेंशियल फाइंड कर रही हूँ, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां से किसको पास किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन है यहाँ पे। और इधर मैंने क्या लिया था, इधर मैंने लिया था HCl सॉल्यूशन और द सॉल्यूशन कंटेनिंग H पॉजिटिव आयंस, और उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 1 मोलर। स्टैंडर्ड कंडीशन है वैसे भी। और इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, दैट इज 1 मोलर। ठीक है, और फिर ये वही प्लेटिनम वायर है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर हो गई, और यहाँ मैंने अटैचमेंट कर दी, क्या लगा दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा सकते हो। सोल्ट ब्रिज की हेल्प से आपने दोनों बीकर्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे ये अरेंजमेंट हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगा, एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तक तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, कैथोड पे रिडक्शन स्टार्ट हुआ। अब देखिए, एक और मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। अब हमें पता थोड़ी ना चलता है, मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि इस रोड ने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन शुरू हो गया। वो हमें दिखाई तो देंगे नहीं कि वो देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ये हमें पता चलता है यहाँ से। एक्चुअल में जो वोल्ट मीटर है उसकी नीडल होती है इस तरह से, पॉइंटिंग दिस वे। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इसकी नीडल में क्या हो जाता है, इसकी नीडल में आता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, या तो वो क्या करें, अब ऐसा फिक्स नहीं है कि वो इस राइट साइड में क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। देखिए, स्टार्टिंग में जब कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था तो वोल्ट मीटर की नीडल इस तरह से पॉइंट कर रही थी। अब जैसे ही ये एनोड कैथोड पे प्रोसेस स्टार्ट होंगी, रिएक्शन स्टार्ट होंगे, तो हमें किस तरह से पता चलेगा, हमें इसकी हेल्प से पता चलेगा। वोल्ट मीटर की नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। या तो ये डिफ्लेक्शन हो सकता है ऐसे, ये देखो सीधी थी और ये लेफ्ट साइड में ऐसे पॉइंट आउट कर रही है आप, या फिर सपोज इसने राइट साइड में पॉइंट आउट किया इस तरह से। इट मींस यहाँ पे रिएक्शंस क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। और रिएक्शन स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ईएमएफ भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो यानी ई सेल की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, नोन होगी वो वैल्यू मेरे लिए। ठीक है,
यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये किस तरह से एक्ट कर रही है, ये एनोड की तरह से एक्ट कर रही है। और उसके अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं वो तो फिक्स है, यानी मुझे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि एनोड की तरह से एक्ट कर रही है उसका भी पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, नोन है, मुझे पता है 0.00 वोल्ट। और अब देखिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मेरे पास ये फॉर्मूला है E नोट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई नोट सेल मुझे यहाँ से पता चल गया, नोन है। ई नोट एनोड मुझे यहाँ से पता है क्या है, फिक्स है। दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, क्या मैं इस वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। दो वैल्यूज मेरे पास है, इट मीन इसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जिंक रोड लगाई थी मैंने। अब इस केस में अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होंगे उसको उस बेस पे हम स्टडी कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि ई नोट सेल की वैल्यू क्या होती है। अब जिंक के केस में जब मैंने जिंक को यहाँ पे एज कैथोड कंसिडर कर रखा है, ठीक है, और ये एनोड तो क्या है, इसकी वैल्यू तो मेरे पास फिक्स है, क्या है यहाँ पे 0 है। तो उस केस में देखा गया ई नोट सेल की वैल्यू क्या आती है, ई नोट सेल की वैल्यू आती है -0.76 इक्वल टू ई नोट कैथोड। ये क्या हो जाएगा -0, इसकी वैल्यू फिक्स है तो मुझे यहाँ से ई नोट कैथोड क्या मिल जाएगा, ई नोट कैथोड इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो इस तरह से हमें पता चलता है जो वैल्यूज प्रिडिक्टेड हैं, आपकी बुक्स में टेबल्स गिवन होते हैं इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज के, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में भी हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में भी हो सकते हैं। फाइंड करने का एग्जैक्ट मेथड होता है ये, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना होता है इस इलेक्ट्रोड का, तो मैं क्या करती, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, तो मैं इस कंप्लीट को उठा के यहाँ पे रख देती और इसको उठा करके वहां पे रख देती, तो जो मुझे पोटेंशियल मिलता वो क्या होता, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड की बात हो गई, इसी तरह से कॉपर की फाइंड कर सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे जिंक वाले का पोटेंशियल फाइंड किया तो मुझे उसकी वैल्यू क्या मिली, ई नोट, क्योंकि मैंने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड किया है और मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन का मेथड बताया था। दिस 2 पॉजिटिव के फॉर्म में था, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब जा करके तो ये बनेगा, जिंक में कन्वर्ट होगा। इट मींस ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, नोट लगा रखा, इट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसकी वैल्यू मुझे मिली -0.76 वोल्ट। इसी तरह से जब कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड किया गया तो उसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, +0.34 वोल्ट। ये है उसकी वैल्यू। अगर इस तरह से हम कॉपर रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वैल्यू ये आती है। अब यहाँ से अगर मुझे ई नोट सेल फाइंड करना है तो आई हैव फॉर्मूला ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये कैथोड की तरह से एक्ट कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की या गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो ई नोट कैथोड माइनस एनोड की तरह से एक्ट कर रही थी जिंक रोड, उसका पोटेंशियल, अब ये नेगेटिव तो फॉर्मूले का नेगेटिव है बट इसकी वैल्यू ही नेगेटिव में है तो -0.76 वोल्ट। फाइंड आउट करूंगी इसको तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा, 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट यानी कि 1.10 वोल्ट, और सिंपली हम इसको क्या बोल देते हैं 1.1 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपसे कि हमारे जो गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए हम ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। तो आपकी बुक्स में बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स की, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, निकेल है, लिथियम, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, उन सभी की हमें ये वैल्यूज गिवन है। ये सब वैल्यूज फिक्स हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये वैल्यूज आई कहाँ से हैं, ये वैल्यूज आई हैं यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस टॉपिक में भी स्पेशली इस फॉर्मूले का, ठीक है, और इन सभी कंसेप्ट्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। थैंक यू।